नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि लागतों का आधुनिक सिद्धांत क्या है। यह परंपरागत सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। तो जैसा कि आपने देखा था कि परंपरागत सिद्धांत में जो एवीसी होते हैं, एसएमसी होते हैं, ये सब वक्र यू आकार के होते हैं। इसमें क्या है, लागतों के आधुनिक सिद्धांत में, मॉडर्न थियरी में, कि इसमें एसएवीसी और एसएमसी वक्र एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। मेल खाने का मतलब ये है कि इनकी दोनों की जो आकृति होती है वो एक जैसी होती है। वहाँ कैसी थी? परंपरागत सिद्धांत में यू आकार के थे और आधुनिक सिद्धांत में ये जो है कटोरे की भांत होते हैं, कटोरे या तस्तरी की भांत होते हैं। कटोरे तस्तरी की भांत का मतलब है कि एक पॉइंट तक दोनों वक्र गिरते हैं, उसके बाद में कुछ दूर तक स्थिर होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में दोनों बढ़ना शुरू होते हैं। और यू आकार का मतलब लगातार उसमें प्रक्रिया चल रही है, घटना चालू है, जैसे ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचे उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। और जो एलएसी और एलएमसी वक्र हैं, ये यू आकार के बजाय, परंपरागत सिद्धांत में ये भी यू आकार के थे, इसमें ये वक्र यू आकार के बजाय एल आकार के होते हैं। और हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्रों की प्रकृति को हम देखेंगे कि किस प्रकार से अल्पकालीन लागत वक्र में किस तरीके के होते हैं और दीर्घकालीन लागत वक्र में किस तरीके के होते हैं। अल्पकालीन लागत वक्र, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। आधुनिक सिद्धांत में एस एवीसी और एसएमसी वक्रों की आकृति यू आकार न होकर, यू आकृति मतलब यू आकार की न होकर तस्तरी या कटोरा जैसी होती है। एसएसी वक्र की आकृति आधुनिक व्याख्या में भी यू आकार की होती है, क्योंकि एएफसी वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक्स अक्ष पर आउटपुट है और वाई अक्ष पर लागतें हैं। लागतों में हम ले रहे हैं एसएवीसी और एसएमसी। इनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है वो एसएवीसी में होता है। मतलब कि एसएवीसी यू आकार का था, उसमें सबसे अंतर चेंज ये एसएवीसी में होता है। क्या है कि शुरू में एसएवीसी और एसएमसी दोनों एक पॉइंट तक गिरते हैं। ये ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट तक एसएवीसी गिर रहा है और एसएमसी गिर रहा है, यहाँ तक। इसके बाद में ए से बी पॉइंट तक स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जब बढ़ना शुरू होते हैं तो एसएमसी वक्र जो यहाँ पर नीचे था, ए पॉइंट तक एसएवीसी से नीचे था, ये बी पॉइंट से जब ऊपर बढ़ते हैं दोनों, तो एसएमसी वक्र एसएवीसी से ऊपर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एसएमसी वक्र ऊपर है और यहाँ तक एसएमसी वक्र नीचे है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिर आकार के क्यों हो जाते हैं। इधर ए से बी तक जितना एसएवीसी है उतना ही एसएमसी है। जो परंपरागत सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत में आपने देखा था कि किसी चीज़ का उत्पादन करने में जब हम उसमें किफ़ायतें लाते हैं तो लागतें जो है वो कम हो जाती हैं। लेकिन एक बिंदु के बाद, एक न्यूनतम बिंदु जहाँ पर लागतें बिल्कुल कम हैं, अधिकतम
उत्पादन पर, वहाँ से एकदम से बढ़ना शुरू होती है। क्यों बढ़ना शुरू होती हैं? क्योंकि उसमें मिसमैनेजमेंट होता है। काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम देखभाल नहीं उनकी कर पाते हैं, तो ढंग से वे लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्थिर क्यों कर दिया गया? इसका मतलब है कि यहाँ तक कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट उत्पादन में कम हो रही है, कम लग रही है किफ़ायतों के कारण। अब यहाँ से तुरंत बढ़ना चाहिए था परंपरागत सिद्धांत में, और बढ़ता है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में क्या है कि कुछ समय के लिए ये जो उत्पादन बढ़ाने पर लागतें अधिक बढ़ती हैं, इस बात को स्थिर किया जा सकता है। किस कारण से? टेक्नोलॉजी के कारण। तो दोस्तों, हम लोगों ने आधुनिक सिद्धांत में शॉर्ट रन में ये समझ लिया है कि एसएमसी और एसएवीसी वक्र किस प्रकार के होते हैं। हाँ, एक बात और है कि ए से बी इस पॉइंट तक ये जो क्षमता है, इसको रिजर्व कैपेसिटी कहा जाता है। Q1 से Q2 तक ये जो है, ये रिजर्व कैपेसिटी है। और इसके बाद में हम लोग दीर्घकालीन लागत वक्र देखेंगे। धन्यवाद।